आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। एक बार पुनः शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा सिकंदर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका आंकलन करना और आपको ये बताना कि आप आने वाली परीक्षाओं के लिए कितने तैयार हैं। तो फिर चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। हेलो, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो सर, मेरा नाम वैभव पांडे। मैं इस समय दिल्ली से बात कर रहा हूँ। वैभव जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? वर्तमान में मैं स्टडी कर रहा हूँ, क्लास 8th का स्टूडेंट हूँ। आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं। आज के लिए पहला प्रश्न आपसे किस विषय से पूछा जाए? आज के लिए पहला प्रश्न मेरा क्रिकेट से पूछा जाए। चलिए पूछते हैं आपके विषय क्रिकेट पर आधारित आपसे आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है कि हाल ही में WCL वर्ल्ड क्रिकेट ऑफ लेजेंड किस टीम ने जीता? आपके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी भारत, सी पाकिस्तान या डी दक्षिण अफ्रीका। आपका समय शुरू होता है अब। डी दक्षिण अफ्रीका। आपने कहा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1929, बी 1930, सी 1931 या डी 1942। आपका समय शुरू होता है अब। 1929। आपने कहा 1929। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1931। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। हेलो, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर नमस्ते सर, मैं राहुल यादव डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी मोहम्मदपुर से बात कर रहा हूँ सर। राहुल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में BEd SSL BEd में एडमिशन लिया हूँ सर। BA ग्रेजुएशन पास किया हूँ। तो अभी आपने स्पेशल BEd में एडमिशन लिया है? जी सर। बहुत अच्छी बात है। BEd स्पेशल में आपको बहुत सी स्पेशल टेक्निक सिखाई जाएंगी जिनकी वजह से आप स्पेशल बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यस सर। आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप भविष्य में एक अच्छे अध्यापक बनकर उभरें। थैंक यू सर। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? हमारी रुचि सर इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास। आपने कहा आपकी रुचि है आधुनिक इतिहास। आपसे केवल भारत से ही प्रश्न पूछा जाए या फिर विश्व के इतिहास से भी प्रश्न पूछा जाए? सर भारतीय इतिहास। आपने कहा केवल भारतीय इतिहास से ही आपसे प्रश्न पूछा जाए। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत का हिस्सा कब बनाया गया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। आपको बताना है कि हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत का हिस्सा कब बनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 3 सितंबर 1948, बी 13 सितंबर 1948, सी 17 सितंबर 1948 या ऑप्शन डी 25 सितंबर 1948। आपका समय शुरू होता है अब। सर थोड़ा डाउट है सर, लाइफ लाइन दे दीजिए। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास हैं दो विकल्प। पहला है 13 सितंबर 1948 और दूसरा है 17 सितंबर 1948। सर ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए। आपने कहा ऑप्शन ए 13 सितंबर 1948। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है 17 सितंबर 1948। भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को आक्रमण किया था हैदराबाद पे और 5 दिनों के भीतर भीतर यानी 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया था। इससे पहले यहाँ पर निजामों की सरकार चलती थी। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं निर्मला विश्वकर्मा बलरामपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ। निर्मला जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में आप क्या करते हैं? मैं वर्तमान में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप आगे चल के अध्यापिका बनना चाहती हैं। जी सर। मैं कामना करता हूं कि आप भविष्य में एक अच्छी अध्यापिका बने और आपको जो भी स्पेशल टेक्निक, विशेष जो तकनीक सिखाई जा रही हैं, उनको रुचि से सीखें ताकि दृष्टि बाधित बालकों को एक अच्छी अध्यापिका मिल सके। थैंक यू सो मच सर। आज के लिए आपसे पहला प्रश्न किस विषय पर पूछा जाए? सर पॉलिटिकल साइंस। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आपसे पहला प्रश्न। आपको बताना है कि उदारवाद के जनक कौन हैं? उदारवाद के जनक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ए जॉन लॉक, बी एडम स्मिथ, सी रूसो या फिर डी क्रिस्टोफर। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, जॉन लॉक या फिर एडम स्मिथ। सर जॉन लॉक। आपने कहा जॉन लॉक। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। फादर ऑफ लिबरलिज्म या फिर उदारवाद के जनक हैं जॉन लॉक। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब किसकी है? आपके ऑप्शन है ए रूसो की, बी जॉन लॉक की, सी दीपिका विस्ट की या ऑप्शन डी जीनियस क्रिस्टोफर की। आपका समय शुरू होता है अब। सर जॉन लॉक। आपने कहा जॉन लॉक। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो किताब है वो है रूसो की। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते सर, मैं जयप्रकाश मौर्य बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। जयप्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? वर्तमान में सर मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ, हिस्ट्री ऑनर्स से। बहुत अच्छी बात है कि आप भारत के उन माने हुए कॉलेज से पढ़ रहे हैं जिनकी स्थापना 1916 में हुई थी। क्या ये बात ठीक है? यस सर, महामना पंडित मौलवी जी ने 1916 में इसकी स्थापना की थी सर। चलिए बताइए कि जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी उस दिन नाग पंचमी थी कि बसंत पंचमी थी? बसंत पंचमी थी सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी है आपको अपने विश्वविद्यालय के संदर्भ में। चलिए बता देता हूं कि पहला प्रश्न आपकी रुचि के आधार पर पूछा जाएगा और किसी भी एक प्रश्न में आपको लाइफलाइन की सुविधा उपलब्ध होगी। बिल्कुल सर। आपकी रुचि क्या है? हमारी रुचि है इतिहास सर। आपने कहा आपकी रुचि है इतिहास। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आपसे आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है कि रूस ने अमेरिका को अलास्का कब बेचा? रूस ने, आप जानते हैं कि कुछ समय पहले जो अलास्का है वो रूस का भाग होता था, लेकिन अलास्का को रूस ने अमेरिका को बेच दिया था। ये बिक्री या फिर आदान प्रदान कब हुआ था? आपके विकल्प हैं ए 1851, बी 1860, सी 1865 या डी 1867। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन लेना चाहेंगे सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, ए 1851 और बी 1867।
सर ऑप्शन बी 1867। आपने कहा ऑप्शन बी 1867। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। रूस ने अमेरिका को अलास्का 1867 में बेच दिया था और ये बहुत सस्ती डील थी। रूस आज भी इस बात को लेकर बहुत दुखी है कि उसने उस समय ऐसा अजीब निर्णय, एक आश्चर्यचकित निर्णय तत्कालीन सरकार ने लिया था। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में भारत की सबसे लंबी जो मालगाड़ी है वो बनी है, उसका क्या नाम है। आपको बताता चलूं कि ये भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है और इसकी लंबाई है लगभग 4.5 किलोमीटर। आपके ऑप्शन है ए वासुकी रेल, बी सहस्त्र रेल, सी रुद्राक्ष रेल या ऑप्शन डी पतंजलि रेल। आपका समय शुरू होता है अब। रुद्राक्ष रेल। आपने कहा रुद्राक्ष रेल। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है मुगलों और अहोम राजवंश के बीच सरोई घाट का युद्ध कब लड़ा गया। आपके ऑप्शन है ए 1651 से 1652, बी 1661 से 1662, सी 1671 और ऑप्शन डी है 1675। 1661 से 62। आपने कहा 1661 से 62। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1671 यानी 1671। यहाँ पर अहोम और मुगल साम्राज्य के बीच में युद्ध हुआ था। मुगल की तरफ से राजा राम प्रथम ने जो है नेतृत्व किया था और इसमें अहोम राजवंश की जीत हुई थी, जबकि मुगल वंश या मुगल साम्राज्य हार गया था। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सर दीपू यादव उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले से बात कर रहा हूँ सर। दीपू जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या करते हैं? सर वर्तमान बीए द्वितीय वर्ष के छात्र हूँ सर। बनारस विश्वविद्यालय बीएससी पढ़ाई कर रहा हूँ सर। जी, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। यस सर। बहुत अच्छी बात है और बहुत प्यारा आपका विश्वविद्यालय है। मैं जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर भारतीय संविधान। आपने कहा आपकी रुचि है भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायों की बात मिलती है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के जस्टिस यानी न्याय मिलते हैं। आपके विकल्प हैं ए 3, बी 5, सी 6 या डी 7। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफ लाइन में चाहते हैं। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, 3 या 5। सर 3। आपने कहा 3। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में पहली बार पिन कोड, जो 6 अंकों का पिन कोड होता है, जिसे हम पोस्ट इंडेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1957, बी 15 अगस्त 1972, सी 15 अगस्त 1978 या डी 15 अगस्त 1992। आपका समय शुरू होता है आप। जी कृपया अपने उत्तर को दोहराइए। सर 15 अगस्त 1972। आपने कहा 15 अगस्त 1972। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारत में 15 अगस्त 1972 को पिन कोड की शुरुआत हुई थी। यह 6 अंकों का एक कोड होता है, जिसके जरिए हम किसी भी स्थान विशेष की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है गूगल पे, जिसे हम पेमेंट एग्रीगेटर के नाम से जानते हैं, ये किस देश की कंपनी है। आपके ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन या डी दक्षिण अफ्रीका। आपका समय शुरू होता है अब। सर अमेरिका। आपने कहा अमेरिका। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। गूगल पे एक अमेरिकन कंपनी है, जबकि इसके विपरीत फोन पे एक भारतीय कंपनी है और ये दोनों पेमेंट एग्रीगेटर का काम करती हैं। आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि भारत में प्रसिद्ध छोटा भीम एक कार्टून नाटक है, इसको किसने बनाया। आपके ऑप्शन है ए प्रभात शर्मा, बी राजीव चिल्का, सी दीपिका विष्ट या फिर ऑप्शन डी भानु मुस्ताक। आपका समय शुरू होता है अब। सर प्रभात शर्मा। आपने कहा प्रभात शर्मा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि छोटा भीम जो एक कार्टून नाटक है, इसको सन 2008 में राजीव चिल्का जी ने बनाया था। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं जयप्रकाश और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं दीपू यादव। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।